क्या आपने कभी खुद को अयोग्य पाया आपको जिसके लिए बुलाया गया हो? शायद आपने सोचा हो कि परमेश्वर मेरे जैसे व्यक्ति का उपयोग नहीं कर सकते। आज हम गिदोन की कहानी में उतर रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति की जो परमेश्वर के बुलावे पर खुद को अयोग्य महसूस करता था। न्यायों 6 और 7 12 का अंश हमें शक्तिशाली सत्य सिखाता है। परमेश्वर असंभव को पूरा करने के लिए असंभव लगने वालों का उपयोग कर आनंदित होते हैं। आज का हमारा मुख्य संदेश ये है, परमेश्वर की शक्ति हमारी कमजोरियों में पूर्ण होती है। वह अक्सर अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सबसे अप्रत्याशित व्यक्तियों को चुनते हैं। न्यायों 6 खोलते ही हम इसराइल को एक परिचित संकट में पाते हैं। आयत 1 में लिखा है, इसराइलियों ने प्रभु की दृष्टि में बुरा किया और 7 वर्षों तक उसने उन्हें मिद्यानियों के हाथ में सौंप दिया। यह उस चक्र को बनाता है जिसे हमने पहले भी देखा है। पाप, पीड़ा, प्रार्थना और उद्धार की एक कहानी। मिद्यानी अत्याचार बहुत कठोर था। आयत 2-6 ऐसे लोगों की तस्वीर पेश करते हैं जो डर में जी रहे हैं, पहाड़ों गुफाओं में छिपे, जिनकी फसलें और पशुधन लगातार लूटे जा रहे हैं। इसी निराशा की स्थिति में हम गिदोन से मिलते हैं। जब प्रभु का दूत गिदोन के सामने प्रकट होता है, हम उसे दाखमधु के हौद में गेहूं कूटते पाते हैं, जो मिद्यानी लोगों से छुपने हेतु एक असामान्य जगह है। आयत 12 में दूत का अभिवादन चौंकाने वाला है, हे पराक्रमी वीर यहोवा तेरे साथ है। गिदोन की प्रतिक्रिया उसके संदेह और निराशा को दिखाती है। प्रभु यहोवा यदि हमारे साथ है तो यह सब क्यों हुआ? यह संवाद हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। परमेश्वर हमें वैसे नहीं देखते जैसे हम खुद को देखते हैं। जहां गिदोन ने खुद को कमजोर और छुपा हुआ देखा, वहीं परमेश्वर ने उसमें एक पराक्रमी योद्धा देखा। परमेश्वर का बुलावा तब आता है जब हम खुद को कमजोर महसूस करते हैं। गिदोन दुश्मनों से छुपा रहा था और युद्ध की तैयारी नहीं कर रहा था। परमेश्वर ने उसे बुलाया तो गिदोन की आपत्तियां आयत 15 में जारी रहीं। परंतु प्रभु, मैं इज़राइल को कैसे बचाऊं? मेरा कुल मनुष्य में सबसे निर्बल है और मैं अपने पिता के घर में सबसे छोटा हूं। वह भूल गया था कि परमेश्वर योग्य को नहीं बुलाते, वह बुलाए गए को योग्य बनाते हैं। परमेश्वर की प्रतिक्रिया सरल लेकिन गहन है। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। आयत 16। इसके बाद कुछ घटनाएं आती हैं जिसमें परमेश्वर गिदोन के जीवन में अपने बुलावे की पुष्टि के लिए चिन्ह देता है। आहुति की अग्नि गीले और सूखे ऊन को भस्म कर देती है। ये परमेश्वर के गिदोन को अपनी उपस्थिति और सामर्थ्य का आश्वासन देने के तरीके थे। हमें चिन्हों की तलाश नहीं करनी चाहिए, लेकिन याद रखें कि जब परमेश्वर हमें बड़ा कार्य सौंपते हैं तो वह हमारी जरूरत के प्रति धैर्यवान भी होता है। अच्छा है कि हम तभी कार्य करें जब पूरा विश्वास हो कि यह बुलावा सचमुच प्रभु की ओर से है। कहानी में मोड़ तब आता है जब परमेश्वर गिदोन को पिता ही की बाल वेदी को गिराने का आदेश देते हैं। आज्ञाकारिता का यह कार्य गिदोन का विश्वास में पहला कदम था, जो डर के बावजूद भी उसने किया। देखिए, आज्ञाकारिता अक्सर साहस से पहले आती है। अध्याय 7 में हम परमेश्वर की असामान्य युद्ध रणनीति प्रकट होते देखते हैं। वह गिदोन की सेना को 32,000 से घटाकर 300 पुरुषों तक सीमित करते हैं। क्यों? आयत 2 हमें इसका उत्तर देती है। वह कहते हैं, तुम्हारे पास बहुत अधिक लोग हैं, मैं मिद्यानियों को उनके हाथों में नहीं दे सकता, नहीं तो इज़राइल घमंड करेगा और कहेगा, मेरी शक्ति ने मुझे बचाया। कहानी का यह हिस्सा हमें सिखाता है कि परमेश्वर कैसे कार्य करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण सबक है। परमेश्वर अक्सर ही अपनी शक्ति दिखाने के लिए हमारे संसाधनों को घटा देते हैं। जब विजय मिले तो उसके स्रोत को लेकर कोई संदेह नहीं रह जाता। परमेश्वर की विधियां हमेशा मानवीय तर्क के अनुसार समझ में नहीं आती। युद्ध से पहले सेना घटाना उल्टा लगता है, लेकिन परमेश्वर के मार्ग हमारे मार्गों से ऊंचे हैं। परमेश्वर अपनी प्रजा के हृदय की चिंता करते हैं, न कि सैन्य शक्ति की।
वह चाहते थे कि इस्राएल शक्ति पर नहीं, उन पर भरोसा करे। तो गिदोन की कहानी का हमारे लिए क्या अर्थ है? हम इन सत्यों को जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? यह पहचानें कि परमेश्वर की आपके बारे में धारणा आपकी धारणा से अलग हो सकती है। वह आपकी वास्तविकता नहीं, आपकी संभावनाओं को देखता है। समझें, स्वयं को अयोग्य महसूस करना आपको परमेश्वर की बुलाहट से बाहर नहीं करता। वास्तव में यह आपको सबसे उपयुक्त उम्मीदवार बना सकता है आज्ञाकारिता की ओर बढ़े। यहां तक कि जब आप डरते हैं, साहस अक्सर कार्य के बाद ही आता है, न कि पहले। परमेश्वर की विधियों पर भरोसा रखें, भले ही वे आपको समझ में ना आए। उनके मार्ग आपके मार्गों से ऊंचे हैं। और याद रखें, जब हम निर्बल होते हैं तब परमेश्वर की सामर्थ्य दिखती है। विश्वास में आगे बढ़ने से न डरें, अपनी ताकत के बजाय उसकी शक्ति पर निर्भर रहें। आपके जीवन का वह क्षेत्र कौन सा है जहां आप खुद को अयोग्य महसूस करते हैं? क्या परमेश्वर आपको विश्वास में बुला रहे हैं ताकि आप अपनी क्षमताओं के बजाय उस पर भरोसा करें? याद रखें, परमेश्वर असामान्य नायकों का उपयोग करके अपने उद्देश्यों को पूरा करने में आनंदित होते हैं। क्या आप भी गिदोन की तरह परमेश्वर की बुलाहट का उत्तर देंगे? यह मार्ग कठिन हो सकता है, परमेश्वर के तरीके चौंका सकते हैं, लेकिन उसके साथ अप्रत्याशित विजय आपकी प्रतीक्षा कर रही है। आपकी कमजोरी परमेश्वर की सामर्थ्य के प्रकट होने के लिए सबसे उपयुक्त मंच है।